Hello students, welcome back to my channel. मैं हूँ पूजा and today we are going to start a new unit that is unit second. And the name of the unit is issue and redemption of debenture. ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट शेयर कैपिटल। वहां पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाए थे। वैसे अगर आपका शेयर कैपिटल का जो टॉपिक है वो अगर अच्छे से क्लियर है ना, तो अब डिवेंचर के टॉपिक में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, राइट। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डिवेंचर, डिवेंचर होता क्या है, ठीक है। डिवेंचर के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, राइट। और एक बात मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, ठीक है। ये केवल क्लास 12th स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमबीए के हैं या एमकॉम के हैं, इफ दिस टॉपिक इज इन योर सिलेबस, अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, देन दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है। ऐसा नहीं होगा कि डिबेंचर का मतलब क्लास 12th स्टूडेंट के लिए कुछ और होगा, बीबीए वालों के लिए कुछ और है और एम कॉम के लिए कुछ और है। डिबेंचर विल रिमेन डिबेंचर, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है और यहाँ पे मैं आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी, राइट। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है ना, लेक्चर में कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, ओके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। डिबेंचर। सबसे पहले तो डिबेंचर होता क्या है। कंपनी को जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बट हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, कंपनी फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकती है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। बट शेयर इशू करने की भी तो एक लिमिट ही है, ठीक है। एक लिमिट तक ही कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जिसे हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल डिस्कस किया था ना, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट। ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी मार्केट से रेज कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी शेयर के फॉर्म में कुछ पैसा मार्केट से रेज करेगी। बट सपोज करिए कंपनी को और फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कंपनी की रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल नहीं हुई है, कंपनी नीड सम मोर कैपिटल। तब उस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी विल बोरो द मनी। कंपनी मार्केट से फंड बोरो करेगी, उधार लेगी इन द फॉर्म ऑफ लोन कैपिटल, लोन कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है। तो डिवेंचर क्या है, डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है मार्केट में, ठीक है। और उसके थ्रू फंड रेज करती है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन के फॉर्म में, डेप्ट के फॉर्म में, उधार के फॉर्म में, ठीक है। जब कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो फंड रेज करती है मार्केट में, तो उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं डिवेंचर, ठीक है। आपने सुना होगा शेयर एंड डिवेंचर, ये साथ में बोला जाता है, शेयर एंड डिवेंचर। तो शेयर हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, आज हम डिवेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग द फंड फ्रॉम द मार्केट। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन ये डेप्ट के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में कंपनी फंड रेज करती है, राइट। तो एक डिटेल हम डिफिनीशन देखते हैं डिवेंचर क्या होता है। तो डिवेंचर क्या है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय कंपनी। ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है अंडर इट्स, खास बात है, अंडर इट्स कॉमन सील। और कंपनी इसको एक्नॉलेज करती है किस फॉर्म में, डेप्ट के फॉर्म में, उधार के फॉर्म में, टू होल्डर। यानी कंपनी जो डिवेंचर होल्डर है, यानी डिवेंचर होल्डर कौन होता है, जिसने डिवेंचर खरीदा है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी क्या कहती है कि आप हमारी कंपनी के डिवेंचर खरीदिए, हम आपको डिवेंचर का सर्टिफिकेट देंगे और उसके बदले में आप हमें फंड दीजिए इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट, उधार के फॉर्म में, ठीक है। और जो डिवेंचर का जो सर्टिफिकेट होता है, इट कंटेन्स द अंडरटेकिंग, उस पर अंडरटेकिंग होता है कि कंपनी विल रीपे द डेप्ट। कंपनी ने जो उधार लिया है वो रीपे कर देगी, वापस कर देगी ऑन और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद कंपनी ने जो भी मार्केट से फंड बोरो किया है, ठीक है, वो डिबेंचर होल्डर को वापस कर देगी,
ठीक है, जैसे सपोज करिए 3 साल का डिबेंचर है या 5 साल का डिबेंचर है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी विल रीपे द डेप्ट आफ्टर द 3 ईयर या 5 ईयर, जितने भी ड्यूरेशन का डिबेंचर है। एंड डिबेंचर पे कंपनी क्या पे करती है? कंपनी पेज इंटरेस्ट। ये खास बात है। शेयर के केस में क्या मिलता था? डिविडेंड मिलता था ना। डिबेंचर के केस में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, डेब्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स रेट का होता है। जब भी कोई पर्सन, जैसे सपोज करिए मैंने कोई डिबेंचर खरीदा, तो मुझे जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर सारी चीजें लिखी होंगी कि मैंने कंपनी को कितना पैसा दिया, उसका अमाउंट क्या है, कंपनी ने जो मुझे डिबेंचर दिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 9% हो या 10%, 12%, ऐसा कुछ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो यहाँ पे मेंशन रहेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट पे। और ये डिबेंचर कब रिडीम होगा, यानी मुझे मेरा पैसा कब वापस मिलेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये भी इस पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो सारी चीजें इस सर्टिफिकेट पे मेंशन रहती है। दिस इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट, उधार के फॉर्म में, राइट। और जो पर्सन जिसके पास डिबेंचर होता है, जो डिबेंचर परचेज करता है, उसे क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर। जैसे जो शेयर खरीदता है उसे क्या कहते थे? शेयर होल्डर कहते थे ना। यहाँ पे जो पर्सन है जिसे कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? डिवेंचर होल्डर। ठीक है। एंड डिवेंचर होल्डर आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ये जो डिवेंचर होल्डर होते हैं ये ओनर नहीं होते हैं, लाइक शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के बारे में हमने पढ़ा था ना, शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर द मेंबर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मेंबर होते हैं, ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है, शेयर खरीदा है ना, शेयर। शेयर मतलब हिस्सा। जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है, तो दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं दे आर द लोन क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के लोन क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, उन्होंने कंपनी को लोन दिया है और वो क्रेडिटर है। अब कंपनी उनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद पैसे वापस करेगी, राइट। और उस ड्यूरेशन तक कंपनी उन्हें क्या पे करती रहेगी? इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स, जल्दी से फीचर्स देखते हैं डिबेंचर के। वैसे हम लोगों ने डिबेंचर की डिटेल में डिफिनीशन देख ली है, तो अब हम फीचर्स यहाँ से बना भी सकते हैं, ठीक है। बट चलिए एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं फीचर्स क्या होते हैं। तो डिबेंचर दिस इज एक्नॉलेज एज डेब्ट। तो पहला फीचर क्या है? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक टाइप का डेब्ट है, उधार है, जो कंपनी मार्केट से लेती है। ठीक है। दूसरा फीचर क्या है कि डिबेंचर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। डिबेंचर एक टाइप का सर्टिफिकेट के फॉर्म में कंपनी इशू करती है अंडर द सील ऑफ द कंपनी, जिसपे कंपनी की मोहर लगी होती है। ठीक है, इसे डिबेंचर डीड भी कहते हैं। ठीक है, जिसपे सारी चीजें मेंशन होती है कि अमाउंट क्या है, डिबेंचर के थ्रू कंपनी ने कितना फंड रेज किया है मार्केट या उस पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर से, डेट ऑफ रीपेमेंट क्या है, मतलब कब कंपनी डिवेंचर होल्डर को उसका पैसा रीपे करेगी, वापस करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 9%, 12%, 13%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उस पर मेंशन होता है। डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, यानी किस तारीख को कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, ये भी मेंशन होती है। ठीक है, तो डिवेंचर सर्टिफिकेट पे ये सारी चीजें मेंशन होती है। दिस इज सेकेंड फीचर ऑफ डिवेंचर। थर्ड फीचर क्या है डिवेंचर का? कि डिवेंचर कैन बी सिक्योर्ड। डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड मतलब होता है सुरक्षित। सपोज करिए मैंने डिबेंचर लिया है किसी कंपनी का, तो मैं क्या बन गई? डिबेंचर होल्डर। ठीक है, बट सपोज करिए किसी रीजन से कंपनी डिफॉल्ट कर गई, कंपनी अब मेरा पैसा वापस नहीं कर पाई। कंपनी ने 5 साल के बाद कहा था कि 5 साल के बाद वो मेरा पैसा वापस कर देगी, बट कंपनी नहीं कर पाई। तो उस केस में इफ आई हैव सिक्योर डिबेंचर, अगर मेरे पास सिक्योर डिबेंचर है, देन आई कैन क्लेम अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो एसेट है ना उनको बेच के भी क्या डिबेंचर होल्डर अपना फंड रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिबेंचर क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं, सुरक्षित होते हैं। उस केस में कंपनी अगर डिफॉल्ट भी कर गई ना, तो डिबेंचर होल्डर का पैसा सिक्योर है, वो एसेट बेच के उसको मिल जाएगा। लेकिन सारे डिबेंचर सिक्योर्ड नहीं होते हैं, सम आर इन अनसिक्योर्ड डिबेंचर, कुछ डिबेंचर अनसिक्योर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड फीचर। नाउ द फोर्थ फीचर ऑफ डिबेंचर इज डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट। डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। कंपनी की जो एजीएम होती है ना, एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग,
ठीक है, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, ठीक है, उनसे वोटिंग मांगी जाती है, उनसे अग्रीमेंट मतलब अग्री है कि डिसअग्री है, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ओपिनियन मांगी जाती है, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव दिस राइट। डिवेंचर होल्डर के पास इस टाइप का कोई राइट नहीं होता है, उनको वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता है कंपनी की मीटिंग्स में, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो दीज वेर द फ्यू फीचर्स ऑफ डिवेंचर, ये कुछ फीचर थे डिवेंचर के। और अब मुझे लगता है कि अब आपका डिवेंचर के रिगार्डिंग काफी कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम सिक्योरिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो डिवेंचर दो टाइप के होते हैं, सिक्योर डिवेंचर और अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर को मॉर्गेज डिवेंचर भी कहते हैं और अनसिक्योर्ड को नेकेड डिवेंचर भी कहते हैं। अगर हम टेन्योर के बेसिस पे डिवाइड करें तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, जिन्हें हम परपेचुअल डिवेंचर भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिडम्पशन, अगर किस तरीके से डिवेंचर रिडीम किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो डिवेंचर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। अगर हम कूपन रेट के बेसिस पे डिवाइड करें, कूपन रेट मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अगर हम कूपन रेट के बेसिस पे डिवाइड करें तो डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, जीरो कूपन रेट जिसे डीप डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक रेट। अगर हम रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है अनरजिस्टर्ड या बियरर डिबेंचर, राइट। तो ये कई टाइप के, हम 5 बेसिस हो सकते हैं डिबेंचर को डिवाइड करने के। तो यहाँ पे 10 टाइप के डिबेंचर आपने नाम सुने, ठीक है। अब चलिए इनको डिटेल में मैं बताती हूँ कि डिबेंचर होते क्या हैं। सबसे पहला है जब हम सिक्योरिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो डिवेंचर मैंने बताया ना, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, अभी डिस्कस किया था मैंने लास्ट स्लाइड में। सिक्योर्ड मतलब होता है जो सुरक्षित हो, यानी वो डिवेंचर जो सुरक्षित हो बाय द एसेट ऑफ द कंपनी। यानी इफ द कंपनी इज अनेबल टू रीपे, अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई मेच्योरिटी डेट पे, मेच्योरिटी डेट यानी 3 साल 5 साल, जब भी वो डिवेंचर मेच्योर होता, ठीक है। तो सपोज करिए कंपनी पैसा नहीं दे पाई, तो उस केस में जो डिवेंचर होल्डर है ही कैन रियलाइज देयर मनी, डिवेंचर होल्डर अपना मनी रियलाइज कर सकता है बाय सेलिंग द एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट को या तो गिरवी रख के या सेल करके अपने फंड को ले सकता है। तो ये सिक्योर हुए, सुरक्षित है डिवेंचर, आपका पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन दूसरे क्या होते हैं, अनसिक्योर डिवेंचर, जो वो डिवेंचर विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी, जो कोई सुरक्षा नहीं देते, जो सिक्योर नहीं होते। कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गई तो आपका पैसा डूब गया, ठीक है। तो वहां पे जो डिवेंचर होल्डर होते हैं दे आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, राइट। अगर हम रिडम्पशन के बेसिस पे डिवाइड करें या टेन्योर कितने ड्यूरेशन के लिए उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो डिवेंचर दो टाइप का होता है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, वो डिबेंचर विच इज रीपेड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, यानी एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, चाहे वो 3 साल हो 5 साल हो 10 साल हो, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद क्या है, शेयर हो सॉरी डिबेंचर होल्डर को उसका पैसा वापस मिल जाएगा। कंपनी विल रीपे द अमाउंट, कंपनी रीपे कर देगी, वापस कर देगी पैसा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो इररिडीमेबल होता है उस केस में क्या होता है, दीज डिबेंचर आर नॉट रीपेबल, यानी ये वो डिबेंचर होते हैं जो कंपनी की लाइफ टाइम तक कभी भी रीपे नहीं किए जाते, उन डिबेंचर का पैसा वापस नहीं किया जाता है, ठीक है। कंपनी जब लिक्विडेट होगी, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है या खत्म होती है तभी उस डिबेंचर का पैसा वापस किया जाता है, नहीं तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी वो डिबेंचर का पैसा नहीं वापस किया जाता है, राइट। इसीलिए इनको परपेचुअल डिबेंचर भी कहते हैं। परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूअस, वो डिबेंचर जो चलते रहते हैं, ठीक है। और ये डिबेंचर जनरली कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, उन्हीं के पास ये वाले डिबेंचर होते हैं, क्योंकि वही तो कंपनी के एंड तक साथ में जाएंगे, राइट। चलिए अगला देखते हैं, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी वो डिबेंचर
जिन पे ये ऑप्शन दिया रहता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, ठीक है, एट द एक्सपायरी ऑफ द अग्रीड पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद यू कैन एक्सचेंज योर डिबेंचर फॉर शेयर, आप अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, जैसे सपोज करिए मेरे पास 10 साल का कोई डिबेंचर है, बट उसमें ऑप्शन है कि मैं 5 साल के बाद अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, तो वो होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो मेरा स्टेटस क्या चेंज हो जाएगा, मैं अब कंपनी के लेंडर से क्या बन गई, क्या बन जाऊंगी, ओनर। शेयर होल्डर क्या होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो लेंडर से ओनर का स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। बट दूसरे नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं, जहां पे कोई राइट नहीं होता, जो डिबेंचर होल्डर होता है, या कह लीजिए वो डिबेंचर जहां पे होल्डर को कोई राइट नहीं दिया जाता है कि वो कन्वर्ट कर ले अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में। ठीक है, तो उसे नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे डिवाइड करें तो डिबेंचर दो टाइप का है, वन इज कूपन रेट, अदर इज जीरो कूपन रेट। कूपन रेट मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी वो डिबेंचर, कूपन रेट वो डिबेंचर होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड होता है कि ये इस डिबेंचर होल्डर को इस रेट से, शायद वो 9% हो या 10% हो, इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड कूपन रेट डिबेंचर। और ये जो रेट है ना, इट कुड बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ये रेट फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, ठीक है। बट जो जीरो कूपन रेट होता है, जीरो कूपन रेट डिवेंचर क्या होता है, जहां पे देयर इज नो स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो डिवेंचर जहां पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, जिसपे जीरो इंटरेस्ट मिलता है, सिंपली कह लीजिए जीरो कूपन रेट है ना, जहां पे जीरो इंटरेस्ट मिलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जीरो इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर हम क्यों खरीदे डिबेंचर, अगर उस पे इंटरेस्ट के लिए, तो डिबेंचर होल्डर डिबेंचर क्यों खरीदता है, ताकि उसे इंटरेस्ट मिले। बट अगर ये जीरो कूपन है तो यानी कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि ये जो जीरो कूपन वाले जो डिबेंचर होते हैं, वो कंपनी कैसे इशू करती है, वो कंपनी इशू करती है एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट, यानी वो हैवी डिस्काउंट पे इशू करती है एंड रिडीम करती है एट पार, तो वहां से डिबेंचर होल्डर को अर्निंग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है, एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो अगर वो जीरो कूपन रेट डिबेंचर होगा तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी जीरो, वो 0% होगा। लेकिन ये जो डिबेंचर होंगे कंपनी इशू करेगी एट अ हैवी डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू करेगी, शायद वो 60 रुपए पे इशू करे या 70 रुपए पे इशू करे पर डिबेंचर, ठीक है, और ये रिडीम करेगी एट पार, एट पार यानी 100 रुपए पे रिडीम करेगी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ना, दिस इज द इनकम ऑफ द डिबेंचर होल्डर, ये इनकम होगी डिबेंचर होल्डर की, राइट, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड और ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम डिबेंचर को डिवाइड करें तो डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, वो डिबेंचर जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करती हो इन इट्स रजिस्टर, ठीक है, कंपनी के जितने भी डिवेंचर होल्डर हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, सारी डिटेल, और उनके पास कितने डिवेंचर हैं, ठीक है, इसकी सारी डिटेल अगर कंपनी मेंटेन करती है अपने कंपनीज रजिस्टर में, देन दैट डिवेंचर विल बी कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर, ठीक है। और ये जो डिवेंचर होते हैं इन्हें ट्रांसफर किया जाता है थ्रू ट्रांसफर डीड के थ्रू, राइट, तो ये रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं। बट एक दूसरे टाइप के भी डिवेंचर होते हैं जिनको कहते हैं बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर मतलब वो डिवेंचर विच इज पेबल टू बियरर देयर ऑफ, यानी जिस भी पर्सन के पास वो डिवेंचर है वो उसका ओनर है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, कंपनी कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर, कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करती है डिवेंचर होल्डर का, ठीक है, जिसके पास वो डिवेंचर का सर्टिफिकेट है यानी वो उसका ओनर है, कंपनी इंटरेस्ट उसी को पे करेगी, ठीक है। और जब कंपनी रीपे करेगी ना, जब सपोज करिए 5 साल बाद कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसे वापस करना है, तो जिसके पास सर्टिफिकेट होगा कंपनी उसी को पैसे वापस करेगी, तो दिस इज कॉल्ड बियरर डिवेंचर। यहाँ पे कंपनी को कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना पड़ता है, तो सिंपली बाय डिलीवरी, यानी जिसको दे दिया डिवेंचर वही उसका ओनर हो गया, ठीक है, तो उसे कहते हैं बियरर डिवेंचर,
राइट मुझे लगता है अब आपको काफी समझ में आ गया होगा कितने टाइप के डिबेंचर है। हमने टोटल 10 टाइप के डिबेंचर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट टाइप के डिबेंचर। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। शेयर हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, डिबेंचर हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ रहे हैं, तो इसका डिफरेंस भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर समझ में आ गया, डिबेंचर समझ में आ गया, तो आप डिफरेंस खुद बना भी लेंगे, ठीक है। और अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो आप शेयर और डिबेंचर का कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो डिफरेंस जरा समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक इंक्लूड किया है। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस शेयर और डिबेंचर के बीच में क्या है कि शेयर इज एन ओन्ड कैपिटल। शेयर क्या होता है? ओन्ड कैपिटल होता है। जबकि डिबेंचर क्या होता है? एक टाइप का लोन होता है, ठीक है। कंपनी के लिए डिबेंचर एक टाइप का उधार है, लोन है, जो कंपनी को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वापस करना है, राइट। सेकेंड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? शेयर के केस में क्या मिलता है शेयर होल्डर को? डिविडेंड। डिबेंचर के केस में क्या मिलता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो शेयर के केस में जो डिविडेंड है ना, दिस वेरीज, ये वेरी करता है। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, वो फिक्स नहीं रहता है। कंपनी अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें डिसाइड करती है अपने प्रॉफिट के बेसिस पे कि इस साल हम रेट ऑफ डिविडेंड कितना रखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड मिले ही ना इस साल। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देगी, ठीक है। जबकि डिवेंचर के केस में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर के केस में क्या होता है? डिविडेंड कैन नॉट बी पेड व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट। वही पॉइंट है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर के केस में क्या है? कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कंपनी हैज टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर होल्डर, राइट। अगला डिफरेंस क्या है डिबेंचर के केस में? कि कंपनी को पहले इंटरेस्ट देना होता है। कंपनी को सपोज करिए कुछ प्रॉफिट हुआ इस साल, ठीक है, तो कंपनी पहले किसका पेमेंट करेगी? कंपनी पहले डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। और उसके बाद अगर कुछ फंड बच गया ना, ठीक है, तो कंपनी क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर गेट्स द प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है शेयर होल्डर के कंपेयर में, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिफरेंस इज रिलेटेड विद रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने की जब बात आती है, तो उस केस में क्या है? द पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। यानी जो शेयर होल्डर होते हैं उनको पैसा वापस करने से पहले कंपनी किसको पैसा वापस करती है? डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर मेड प्रायोरिटी, दे टेक्स प्रायोरिटी ओवर द पेमेंट टू शेयर होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। अभी हमने पढ़ा था ना डिवेंचर दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो डिवेंचर कैन बी सिक्योर्ड, डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, सुरक्षित भी हो सकते हैं, जहां पे कंपनी अगर डिफॉल्ट की तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के एसेट मॉर्गेज करके या सेल ऑफ करके अपना फंड रियलाइज कर सकती है। लेकिन जो शेयर होता है उस केस में क्या होता है? शेयर आर नॉट सिक्योर्ड, शेयर जो होते हैं सुरक्षित नहीं होते हैं अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके पास ये राइट नहीं होता है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको बेच करके शेयर होल्डर अपना पैसा रियलाइज कर लें, ऐसा नहीं होता है, शेयर होल्डर को ये राइट नहीं होता है, ठीक है। तो दीज वेयर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर ये पसंद आए ना तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। और चलिए आज लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू।